मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, हरदोई वालों की आवाज को क्या हो गया है? मदारी पासी की भूमि के हरदोई की आवाज ऐसी होगी क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अरे अंत तक उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे नेता यहां पर उपस्थित भाई जतिन प्रसाद जी, यहां उपस्थित नीरज शेखर जी, अशोक वाजपेयी जी, जिनके आग्रह से मैं आज यहां पर आया हूं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल जी, जयप्रकाश रावत जी, अशोक रावत जी, माधवेंद्र प्रताप सिंह जी, रजनी तिवारी जी, नितिन अग्रवाल जी, श्याम प्रकाश जी, प्रभास कुमार जी, आशु जी, रामपाल वर्मा जी, राजकुमार अग्रवाल जी, अंजू बाला जी, और आज ये हरदोई की विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मैं हरदोई की भूमि पर आया हूं। ये भूमि 10 अवतार में से 2-2 अवतारों की भूमि है, इसीलिए इसको हरदोई कहते हैं। भगवान नरसिंह और भगवान वामन के साथ जुड़ी हुई धरती को मैं बार बार प्रणाम करता हूं मित्रों। ये भूमि स्वतंत्र सेनानी मदारी पासी और देवू पासी की भूमि है। पद्मश्री बचनेश त्रिपाठी की भूमि है और ये भूमि गंगा और गोमती के बीच के पवित्र भूमि है मित्रों। ये भूमि को प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। अभी मैं हरदोई में से निकल रहा था मेरे घर से एयरपोर्ट की तरह। मुझे कुछ जर्नलिस्ट पूछ रहे थे कि अमित भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होगा? मैंने उनको कहा, हरदोई की रैली देख लो, जवाब मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में क्या होगा। उत्तर प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में 300 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मुझे बताओ हरदोई वालों, कोई फुलटॉस गेंद डालेगा तो अच्छा बल्लेबाज चौका लगाएगा या नहीं लगाएगा? जोर से बोलो, लगाएगा या नहीं लगाएगा? पीछे वाले बोलो, लगाएगा या नहीं लगाएगा? मुझे बताओ भाई, 2014 में उत्तर प्रदेश में कौन जीता? 14 में कौन जीता बताओ? भाजपा जीती या नहीं जीती? 17 में कौन जीता? 19 में कौन जीता? और 22 में कौन जीतेगा? ये चौथी लगातार विजय सपा बसपा का सुपड़ा साफ करने वाली विजय होनी चाहिए। क्योंकि मैं आज सभी हरदोई वासियों को पूछना चाहता हूं, सपा बसपा के राज में कभी सभी समाजों का विकास होता था क्या? होता था भाई? अरे ऐसे नहीं, जोर से बोलो, होता था, होता था। सपा आती थी तो एक जाति का विकास करती थी,
बसपा आती थी तो दूसरी जाति का विकास करती थी। मोदी जी आए, योगी जी आए, सबका साथ सबका विकास की दिशा है। मित्रों, आज मैं यहां पर यूपी के लोगों को कहने आया हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक जमाना था जब माफियाओं का राज होता था। लोग अपने घर से निकलने में डरते थे। माताएं बहनें सूर्य नारायण के अस्त होने के पहले घर पर पहुंच जाती थी। आज 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में चल रही है। 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। पूरे उत्तर प्रदेश से माफियाओं का सफाया हो गया है। जो बाहुबली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों को पलायन करते थे, भाजपा सरकार ने वो बाहुबलियों को पलायन करा दिया है। उत्तर प्रदेश छोड़कर वो बाहुबली बाहर दिखाई पड़ते हैं। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब आपको बताने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है। जरा जोर से बोलिएगा, जो कहा है, जो कहा है। मित्रों, हम सालों से अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम का मंदिर बने, इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? हमने कार सेवा करी, यात्राएं निकाली। अडवाणी जी राम रथ यात्रा ने कल निकले। कार सेवकों पर गोली किसने चलाई? जोर से बोलो, किसने चलाई? कार सेवकों पर डंडा किसने चलाया? डंडा चलाया, गोली चलाई। और हमें सवाल पूछते थे, यही अखिलेश जी सवाल पूछते थे 2017, 2014 में कि मंदिर वहीं बताएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। हमें ताना लगाते थे या नहीं लगाते थे भाई बताओ? 2019 में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया और आज देखिए मोदी जी ने 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास करने का काम समाप्त कर दिया। ये सपा बसपा कांग्रेस बहुत सारा प्रयास किया रोकने का। आज मैं उनको कहने आया हूं, जितनी भी है ताकत लगा दो, रोक सकते हो तो रोक लो। कुछ ही महीनों में आसमान को छूने वाला रामलल्ला का भव्य मंदिर वहां पर बनने वाला है। मित्रों, भाजपा जो कहती है वो करती है। मित्रों, ये समाजवादी पार्टी की एबीसीडी ही उल्टी है। इनका है, ए से मतलब है अपराध और आतंक, बी से मतलब है भाई भतीजावाद, सी से मतलब है करप्शन और डी से मतलब है दंगा। भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी एबीसीडी पर पानी फेरने का काम किया है। कुछ दिन पहले इनकम टैक्स विभाग ने रेड लगाई। भाई अखिलेश को पेट के अंदर बहुत मचलन हो गई। क्यों रेड लगा रहे हो? ये राजनीतिक फैसले हैं, ये राजनीतिक द्वेष के कारण रेड लगी है। और आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। 250 करोड़ रुपया। भाई किसी ने 250 करोड़ रुपया एक साथ जीवन में देखा है क्या?
देखा है? देखा है? मुझे बताओ 250 करोड़ किसका है? किसका है? ये यूपी की गरीब जनता का लूटा हुआ 250 करोड़ ये अत्तर वाले के घर से निकला है मित्रों, अत्तर वाले के घर से। अखिलेश जी, आप हमें डराने का प्रयास न करो। मोदी जी ने सत्ता पर आने के पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर से भ्रष्टाचार को नाबूद करेगी, काला धन को समाप्त कर देगी, समाप्त कर देगी। और मित्रों, आज जब रेडें हो रही हैं तो उनको पेट में मचलन आ रही है। मगर मैं कहने आया हूं मित्रों, मोदी जी की सरकार गरीब के विकास के लिए कटिबद्ध है, इसमें भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी एक विचार लेकर निकले थे कि कश्मीर हमारा है। हमारे प्रथम अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के लिए बलिदान दिया और हम नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर। जरा जोर से बोलिए, जहां हुए बलिदान मुखर्जी। मित्रों, 370 हटाने का जब मामला आया, ये सपा, बसपा, कांग्रेस सारे लामबंद हो गए। 370 नहीं हटानी चाहिए। मैं आज भी पूछता हूं, क्यों नहीं हटानी चाहिए? आप बताओ हरदोई वालों, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? कश्मीर से 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? ये लोग अरुण रुदन करते रहे और मोदी जी ने देखते देखते 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया मित्रों। और आज भारत माता का मुकुटमणि हमारा कश्मीर हमारे हाथ में है और हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया है। मित्रों, ये हरदोई में मैं आया हूं। अभी जब चुनाव आता है, विशेषकर कांग्रेस, सपा, बसपा, सबको बाबा साहब आंबेडकर याद आ जाते हैं। मगर एक कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका सम्मान करने का काम अगर किसी ने किया है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिन भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया। 26 नवंबर को संविधान दिन भारतीय जनता पार्टी ने दी। मऊ में उनके शिक्षा स्थान पर स्मारक भाजपा ने बनाया। लंदन में स्मारक मोदी जी ने बनाया। नागपुर में दीक्षा भूमि भारतीय जनता पार्टी में बनाई। दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल मोदी जी ने बनाया और मुंबई में चैत्य भूमि भी मोदी जी ने बनाई। ये लोग बाबा साहब का विरोध करने वाले लोग जब चुनाव आता है दलित कल्याण की माला जपते हैं। मित्रों, मैं आप सभी को कहने आया हूं, गरीबी हटाओ की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी 70 साल तक 4 पीढ़ी से शासन करा, गरीबी नहीं हटी। आपने 2014 में मोदी जी को चुनकर भेजा, 2019 में मोदी जी को चुनकर भेजा। आज उत्तर प्रदेश के 42 लाख गरीबों को मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2,61,00,000 गरीब माताओं के घर में शौचालय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 1,67,00,000 माताओं को आज यहां पर बैठी है, गैस का कनेक्शन मुफ्त देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आयुष्मान भारत के तहत
16 करोड़ उत्तर प्रदेश वालों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। कोरोना आया, 130 करोड़ गरीबों को, 130 करोड़ की आबादी को फ्री ऑफ कॉस्ट टीका लगाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। कोरोना आया, उत्तर प्रदेश के 17 करोड़ लोगों को 2 साल तक 1 पैसा लिए बगैर राशन देने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मित्रों, श्रमिकों के घर में योगी जी ने 1000 रुपया प्रति श्रमिक 230 करोड़ रुपया भेजा। मोदी जी ने हर विधवा, हर बूढ़े के अकाउंट में 1000 रुपया भेजा। नई सिंचाई की 18 परियोजनाएं करी। मेडिकल कॉलेज 30 नए बना दिए हैं और सीटों को 1300 से बढ़ाकर 3800 करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हरदोई के अंदर भी मेडिकल कॉलेज बना है। हरदोई के अंदर 6000 करोड़ इन्वेस्टमेंट आया है। एक गंगा एक्सप्रेस हरदोई से होकर गुजर रहा है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी हरदोई में बनने वाला है। सवाईजपुर विधानसभा के अंतर्गत अर्जुनपुर के पुल को भी हमने स्वीकृति दी है। और अवध की बात करें तो अयोध्या में राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज बनाया। प्रभु श्री राम के साथ जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा नया बनाने की शुरुआत की। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा बनाने की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का शिलान्यास हुआ और अवध में 9 मेडिकल कॉलेज बनाए और डिफेंस कॉरिडोर आया, जिससे मेरे यूपी के युवाओं को नौकरी मिलने वाली है। मित्रों, आप मुझे बताइए, 15 साल तक उत्तर प्रदेश ने सपा बसपा सपा ये बुआ बबुआ को राज करने का मौका दिया था या नहीं दिया था? दिया था या नहीं दिया था भाई? 15 साल तक उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का शासन रहा या नहीं रहा? विकास हुआ क्या? विकास हुआ क्या? गुंडे भागे थे क्या? गरीबों को अनाज मिलता था क्या? घर में शौचालय पहुंचा था क्या? घर में बिजली पहुंची थी क्या? घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा था क्या? हर एक को घर मिलने की योजना बनी थी क्या? ये लोग विकास नहीं कर सकते। ये इत्र वाले जैसे इत्र वाले के नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।